शिवलिंग पर पैर रखने वाला यह भक्त कौन है? यह कहानी है आंध्र प्रदेश के श्रीकालाहस्ती की, जहां एक शिकारी तिन्ना ने भक्ति के सारे नियम तोड़ दिए। तिन्ना भोले भाले थे, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, लेकिन एक दिन जब उन्होंने जंगल में एक शिवलिंग को देखा तो उन्हें लगा कि यह उनका भगवान है और यह अकेला भूखा है। तिन्ना ने उसी पल शिव को अपना भगवान मान लिया। वह दिन भर जंगल में शिकार करते और शिकार से लौटने के बाद रात के गहरे अंधेरे में शिवलिंग के पास आते थे। तिन्ना की भक्ति अनोखी थी। वह स्वर्णमुखी नदी से मुंह में पानी भरकर लाते थे और शिवलिंग को नहलाते थे और खाने के लिए खुद शिकार करके सबसे बढ़िया मांस अर्पित करते थे। मंदिर के पुजारी सुबह सुबह आते तो देखते शिवलिंग पर मांस के टुकड़े और जूठन पड़ी है। पुजारी कन्नप्पा की इस अपवित्र पूजा से बहुत दुखी थे और बार बार मंदिर साफ करते थे। उन्होंने दुखी होकर भगवान से गुहार लगाई कि यह घिनौना काम कौन कर रहा है। तब एक रात भगवान शिव ने पुजारी को सपने में दर्शन दिए और कहा, घबराओ नहीं, कल तुम छिप कर देखना, मैं तुम्हें उस भक्त की सच्ची भक्ति दिखाऊंगा। अगली रात पुजारी छिप कर देख रहे थे। कन्नप्पा अपनी रोज की तरह पूजा करने आए। तभी शिवलिंग की दाईं आंख से अचानक खून बहना शुरू हो गया। कन्नप्पा घबरा गए। उन्होंने जड़ी बूटियां लगाई, लेकिन खून नहीं रुका। अंत में उस अनपढ़ भक्त को एक ही रास्ता सूझा, आंख के बदले आंख। बिना किसी दर्द या संकोच के उन्होंने अपना तीर लिया और अपनी दाईं आंख निकालकर शिवलिंग की आंख पर लगा दी। चमत्कार, खून तुरंत रुक गया, लेकिन तभी शिवलिंग की बाईं आंख से भी खून बहना शुरू हो गया। कन्नप्पा समझ गए कि अब उन्हें अपनी दूसरी आंख भी देनी होगी, मगर उन्होंने सोचा, दूसरी आंख निकालने के बाद मैं देखूंगा कैसे कि आंख को सही जगह कहाँ लगाना है। तब उन्होंने अपनी दूसरी आंख निकालने से पहले शिवलिंग की आंख पहचानने के लिए अपना पैर शिवलिंग पर रख दिया। भक्ति के इस चरम बलिदान को देखकर पुजारी की आंखें फटी रह गईं। भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने कन्नप्पा को गले से लगाया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। जिस जगह कन्नप्पा ने यह बलिदान दिया वह आंध्र प्रदेश का श्रीकालाहस्ती है। इस जगह का नाम यहाँ के 3 पुराने भक्तों पर पड़ा है। श्री यानी मकड़ी, काल यानी सांप और हस्ती यानी हाथी, जिन्होंने यहाँ स्वर्णामुखी नदी के किनारे स्थित वायुलिंगम की पूजा कर मोक्ष पाया था। कन्नप्पा का बलिदान जिस जगह पर हुआ वह वायुलिंगम मंदिर के बगल में है और इसे कन्नबेश्वर पर्वत कहा जाता है। यहीं कन्नप्पा ने अपना नेत्र अर्पित किया था। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 325 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर आपको भक्त कन्नप्पा का मंदिर मिलेगा और उसके ठीक ऊपर भगवान गौरी शंकर की एक विशाल श्वेत प्रतिमा है। वो श्राप है जिसके कारण चांद की रोशनी खत्म हो रही थी और पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छाने लगा था। शिव को तुरंत प्रकट होना पड़ा। ये कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष से, जिन्होंने अपनी 27 नक्षत्र पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से इस शर्त पर किया था कि वह सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे, लेकिन चंद्रदेव का सारा प्रेम और ध्यान सिर्फ उनकी एक पत्नी रोहिणी पर ही केंद्रित हो गया। बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा और दुख से जब उनकी शिकायतें प्रजापति दक्ष तक पहुंची तो क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुमने मेरे वचन को तोड़ा है, जाओ, तुम्हारा सारा तेज, सारी कलाएं और तुम्हारी सारी सुंदरता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और तुम क्षय रोग से गलकर नष्ट हो जाओगे। श्राप तुरंत असर करने लगा। चांद का प्रकाश हर पल कम होने लगा, जिससे धरती पर वनस्पतियों और औषधियों का रस सूखने लगा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। अपने अंत को निकट देखकर भयभीत चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें गुजरात के प्रभास क्षेत्र में समुद्र तट पर जाकर महादेव की तपस्या करने को कहा। चंद्रदेव ने उस पवित्र स्थान पर एक शिवलिंग स्थापित किया और घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं दक्ष के श्राप को पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। शिव ने वरदान दिया, तुम कृष्ण पक्ष में 15 दिन क्षीण होगे, लेकिन शुक्ल पक्ष में 15 दिन फिर से पूर्ण हो जाओगे। उन्होंने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर कहलाए। और जिस ज्योतिर्लिंग की चंद्र ने पूजा की थी वो सोमनाथ, सोम यानी चंद्र के नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यही सोमनाथ मंदिर भारत का पहला ज्योतिर्लिंग आज भी गुजरात के वेरावल में उसी समुद्र तट पर शान से खड़ा है जहाँ चंद्रदेव ने श्राप से मुक्ति पाई थी। लेकिन रुकिए, इस मंदिर का एक और रहस्य है। यहाँ मौजूद बाण स्तंभ यह बताता है कि यहाँ से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक समुद्र के रास्ते में कोई जमीन नहीं है। भगवान शिव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तमिलनाडु की इस पहाड़ी पर हर साल आकाश को छूती एक विशाल शिव ज्योति जलती है। कहते हैं यह उसी दिव्य अग्नि स्तंभ का प्रतीक है जिसका अंत खुद ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं खोज पाए थे। जब ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ी कि श्रेष्ठ कौन है, तो उनके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव एक विशाल अंतहीन अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। शिव ने चुनौती दी, जो भी इस स्तंभ का सिरा खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु वराह का रूप धरकर पाताल की ओर चल पड़े और भगवान ब्रह्मा हंस का रूप धरकर आकाश की ओर उड़ चले।
करोड़ों वर्षों के बाद भी दोनों असफल रहे। विष्णु ने लौटकर सत्यनिष्ठा से अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा ने शिखर न देख पाने के बावजूद अपनी जीत का दावा कर दिया। ब्रह्मा के इस झूठ से शिव का रौद्र रूप प्रकट हो गया। उन्होंने अपनी जटा से महाकाल भैरव को उत्पन्न किया और ब्रह्मा को दंडित करने का आदेश दिया। पलक झपकते ही भैरव ने ब्रह्मा के उस 5वें सिर को काट दिया जिसने झूठ बोला था। इस दंड से ब्रह्मा का अहंकार चूर चूर हो गया। कहा जाता है कि इसी से काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिससे मुक्ति उन्हें काशी में मिली। इसके बाद देवताओं की प्रार्थना पर वही अनंत ज्योति स्तंभ शांत होकर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलय शहर में इसी अरुणाचल पहाड़ी के रूप में स्थापित हो गया। यह पहाड़ी स्वयं भगवान शिव का अग्नि स्वरूप मानी जाती है और इसी पहाड़ी की तलहटी में बना है भव्य अरुणाचलेश्वर मंदिर, जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और आज भी भगवान शिव के उसी अनंत ज्योति स्वरूप की याद में हर साल कार्तिकेय दीपम के दिन इसी पहाड़ी के शिखर पर यह महादीपम जलाया जाता है। भगवान शिव के सभी भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कैसा बूढ़ा वानर जिसकी पूंछ महाबली भीम भी 1 इंच हिला नहीं पाए। यह कहानी है महाभारत के वनवास काल की। एक दिन द्रौपदी की इच्छा पर महाबली भीम सौगंधिक कमल के फूल लाने के लिए अपनी शक्ति के पूरे घमंड के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में जिस रास्ते से भीम तेजी से जा रहे थे, वहां उन्होंने देखा एक बूढ़ा कमजोर सा वानर लेटा हुआ है। उसकी विशाल पूंछ ने पूरा रास्ता रोक रखा था। भीम ने गरज कर कहा, हे वानर, ये क्या तरीका है? मेरा रास्ता रोके क्यों लेटे हो? हटो यहाँ से। बूढ़े वानर ने धीरे से आंखें खोली। क्षमा करना है वीर पुरुष, मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। दया करके तुम ही मेरी पूंछ हटाकर आगे चले जाओ। ये सुनकर भीम का अहंकार और बढ़ गया। हंसते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाई, शरीर का पूरा बल लगा दिया, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। उनका चेहरा पसीने से भीग गया और घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। भीम समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। वह तुरंत हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे वानर श्रेष्ठ, आप कौन हैं? आप इतने शक्तिशाली हैं कि इस ब्रह्मांड को भी हिला सकते हैं। कृपया अपना सत्य परिचय दें। तब हनुमान जी मुस्कुराए और अपने विशाल असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हनुमान हूँ। हम दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। ये सुनते ही भीम भाव विभोर हो गए और बड़े भाई के चरणों पर गिर पड़े। हनुमान जी ने भीम को गले लगाया और समझाया, शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए, बल का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए। और अपने छोटे भाई को फूलों के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए हनुमान जी ने अपनी गदा से पहाड़ के बीच एक विशाल द्वार बना दिया। यही द्वार जहां यह अद्भुत घटना हुई आज पांडुपोल के नाम से जाना जाता है। यह स्थान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में है और कुछ ही दूरी पर यहाँ हनुमान जी उसी लेटी हुई शयन मुद्रा में विराजमान हैं, जैसे वह भीम को मिले थे। ये भारत के उन गिने चुने मंदिरों में है जहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं। बजरंग बली के सभी भक्त कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।